ख्याल कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कई बार बिना सोचे कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं दौड़ने की सडन आपको ज़िंदगी रोक लेती है और आप एक ही जगह खड़े हो जाते हैं ना। ऐसा ही कुछ होता है जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे कैंसर है। अमूमन महिलाओं को 2 तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी के कैंसर। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, 3rd स्टेज, लोकली एडवांस्ड। कैंसर पता होने के बाद आपको कई सारे टेस्ट करवाने होते हैं। 1-1.5 महीना अब लग जाता है सारे टेस्ट आने में। उसके बाद आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और आपका सर्जन डिसाइड करता है कि कितने साइकिल कीमोथेरेपी होनी है। तो मेरा 6 साइकिल कीमोथेरेपी चला। 6 साइकिल मीन्स कि 1 साइकिल एवरी 21 डेज। कीमोथेरेपी में आपको ड्रिप से दवाइयाँ चढ़ती हैं जो लंप बने होते हैं कैंसर के, उसको गलाने के लिए, कि ताकि वो छोटा हो जाए और आसानी से उसे ऑपरेट किया जाए। पर कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे। जब आपका ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान करता है उस समय आपको शुरू करने से पहले आपको सारी प्लान बताता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको सुनने के बाद दोबारा आप शॉक्ड में चले जाते हो। और जब कीमो शुरू होता है उसके बाद आप टोटली अलग पर्सन हो जाते हो। आपकी पर्सनालिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। आप डबल वेट पुट ऑन कर लेते हो, आपके बाल सारे झड़ जाते हैं। इवन सिर्फ हेड के बाल ही नहीं, आपके आईब्रोज, आपके आईलैशेस, आपके बॉडी के हेयर्स सारे चले जाते हैं। और जब तक कीमो चलता है तब तक आपके हेयर्स नहीं आते। ये मेरे आप बाल देख रहे हैं, मेरे बाल बहुत लंबे थे, खूबसूरत थे, पर फर्स्ट कीमो के बाद ही 2nd वीक में मेरे सारे बाल गिरने लगे, यहाँ वहाँ सभी जगह। और ये चुभता है बहुत, हेयर पल्पी हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो आपको निकलवाना ही पड़ता है। और अभी मेरा कीमो बंद हो गया, ऑपरेट भी हो चुका है, अभी रेडियोथेरेपी चल रही है, इसलिए मेरे बाल इतने छोटे छोटे अब आ चुके हैं। खैर, आप कैंसर भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं अपने लुक को इंजॉय कर रही हूँ। जब बिल्कुल बाल्ड हो गई थी तो मैं स्कार्फ बांधा करती थी अपने ड्रेस के मैच के अकॉर्डिंग, और लोगों को कभी नहीं लगा कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मैं हमेशा हंसते रही और एक्सेप्ट कर लिया। बहुत जल्द मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये अलग। तो आप भी ऐसा ही करें, अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें, ज़िंदगी में इंटरेस्ट बनाए रखें। और कीमो के दौरान बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं फिजिकली। मैंने भी 10 केजी वेट पुट ऑन किया हुआ है, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। एवरी कीमो के बाद आपका खाना पीना आप खा पी नहीं पाते हैं, और थोड़ी दवाइयों की वजह से और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद होने की वजह से तो वेट पुट ऑन होता ही है। इसके अलावा आपके फूड के डोज 10-11 दिन बाद बढ़ जाते हैं। बहुत तेज़ भूख लगती है, आप खाते हो, उससे भी वेट पुट ऑन होते हैं। इसके अलावा आप स्टेमिना, आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है, इसके लिए आपको योगा करना होगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ा सा वॉक करना होगा, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि आपकी बहुत वीक हो चुके होते हो कीमो के बाद। आप बेड से भी उठ नहीं पाते हो। फर्स्ट की जब भी कीमो पड़ता है आपको, उस करीब 10-12 दिन आप बेड से भी नहीं उठ पाते, बस खाते हो, सोते हो। लेकिन आपको योगा करना पड़ेगा, और बहुत सारी आयुर्वेदिक
एनर्जेटिक ड्रिंक है जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, कि उसके पीने से आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हो और आप थोड़ी सी स्टेमिना उससे बनी रहती है। और कीमो में किसी को बहुत वॉमिट होती है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को फीवर हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो इन चीज़ों से आप बच जाते हो उसको पीने से। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी मैंने कीमो के दौरान एक कविता लिखी थी, वो कविता आपको सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है हॉल नंबर 6। मोस्टली मैंने देखा है कि जितने कैंसर पेशेंट महिलाएं हैं इतनी डिप्रेस्ड होती हैं कि वो खुद से चल भी नहीं पाती, और कीमो के लिए जब वो आती हैं डे केयर में तो अजीब सी उदासी, मरघट वाली उदासी फैली रहती है और एक मैं ही खिलखिलाते जाती थी। तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि मैं पेशेंट हूँ। तो वो कीमो से पहले अक्सर मुझे जब एडमिट करते थे तो पूछते थे पेशेंट कौन है, तो मैं ही कहती थी कि मैं ही पेशेंट हूँ। इसी पे मेरी कविता है, इसी एक्सपीरियंस पे, हॉल नंबर 206। रात भर करवट बदलते अलार्म को बार बार चेक कर, रात भर करवटें बदलते अलार्म को बार बार चेक कर, अल सुबह आंसुओं से मुंह धोने के बाद आंखों में काजल लगा के लड़की मुस्कुराती हुई डे केयर में कीमो के लिए जाती है। रात भर करवटें बदलते अलार्म को बार बार चेक कर, अल सुबह आंसुओं से मुंह धोने के बाद आंखों में काजल लगा के लड़की मुस्कुराती हुई डे केयर में कीमो के लिए जाती है। 3 घंटे के बेसब्र इंतज़ार के बाद नर्स आवाज़ लगाती है। 3 घंटे के बेसब्र इंतज़ार के बाद नर्स आवाज़ लगाती है, पेशेंट को लेके आइए हॉल नंबर 206 में। पेशेंट को लेके आइए हॉल नंबर 206 में। लड़की मुस्कुराती हुई उपस्थिति दर्ज करती है। लड़की मुस्कुराती हुई उपस्थिति दर्ज करती है। नर्स दोहराती है, पेशेंट को ले आइए। नर्स दोहराती है, पेशेंट को ले आइए। लड़की खिलखिलाती है, लड़की खिलखिलाती है, मैं ही हूँ। लड़की खिलखिलाती है, मैं ही हूँ। उसकी उसकी हंसी हवा में घुल के अनजान होठों पे चस्पा हो जाती है। उसकी हंसी हवा में घुल के अनजान होठों पे चस्पा हो जाती है। डे केयर की शमशान सी उदासी, डे केयर की शमशान सी उदासी किरचों में बिखरने लगती है। डे केयर ड्राइंग रूम में तब्दील होने लगता है। डे केयर ड्राइंग रूम में तब्दील होने लगता है। हॉल नंबर 206 के बेड के सिरहाने, हॉल नंबर 206 के बेड के सिरहाने ज़िंदगी धूप, सुबह की धूप सी पसरने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता। हॉल नंबर 206 के बेड के सिरहाने ज़िंदगी सुबह की धूप सी पसरने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।